तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब की दुआ से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो हमारी कहानियों के पिटारे में एक और कहानी आने जा रही है। तो वो हमारी है हॉरर वाली सेकंड भाग। तो चलिए दूसरा भाग सुनते हैं अपनी मज़ेदार कहानी की। लोगों को बहुत मज़े पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और उसी का दूसरा भाग चलिए शुरू करते हैं। किले का रहस्यमयी ध्वनि और एक नया खतरा। राहुल, साक्षी और करण किले से बाहर निकलने के बाद सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, जंगल के अंदर से एक अजीब सी ध्वनि आई। वो ध्वनि मानो किसी के रोने की थी। पहले तो तीनों ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वो ध्वनि और तेज़ होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ओर आ रहा हो। जंगल की गहराई में वापस राहुल ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। करण और साक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राहुल ने कहा, अगर ये आत्मा का ही कोई हिस्सा है तो हमें इसे ख़त्म करना होगा, वरना ये किला हमेशा ख़तरनाक बना रहेगा। तीनों ने एक बार फिर साहस जुटाया और आवाज़ का पीछा करने लगे। जंगल के बीच एक और रहस्य। जंगल के बीच एक पुराना कुआं था, जिससे वो आवाज़ आ रही थी कि कुएं के पास पहुंचते ही हवा तेज़ हो गई और ठंडक बढ़ गई। कुएं के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा था। करण ने कहा, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन राहुल ने ढक्कन हटाया। कुएं के अंदर घना गहरा अंधेरा था, लेकिन एक हल्की चमकती रोशनी भी दिखाई दे रही थी। साक्षी ने डरते हुए पूछा, ये क्या हो सकता है। तभी कुएं के अंदर से एक तेज चीज़ सुनाई दी। तीनों का दिल दहल गया। राहुल ने कहा, ये वही आत्मा हो सकती है जो अभी भी किले से जुड़ी है। हमें इसे ख़त्म करना होगा। तहखाने का दूसरा रास्ता। कुएं के अंदर जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये किले के तहखाने का एक और रास्ता है। यहाँ दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हैं और हर तरफ खून के धब्बे थे। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। खतरनाक पहेली। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल दरवाज़ा था। दरवाजे पर लिखा था, केवल सच्चे साहसी ही इसे पार कर सकते हैं। पहेली का उत्तर दो, नहीं तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। पहेली ये थी, मैं वो हूँ जो मरने के बाद भी जिंदा रहती हूँ और सबको अपनी ओर खींचती हूँ। मैं कौन हूँ? राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, आत्मा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अजीब प्राणी का सामना। दरवाजे के अंदर एक अजीब प्राणी खड़ा था, जिसका शरीर इंसान का था, लेकिन चेहरा किसी भयानक जानवर का। उसने कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिरी लड़ाई। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा,
हम यहाँ तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो पहले अपनी कहानी बताओ। प्राणी ने बताया कि वो किले के राजा का रक्षक था, जिसे राजगद्दी के लालच में धोखा देकर मार दिया गया। उसकी आत्मा को इस प्राचीन जादू ने इस भयानक रूप में कैद कर दिया। श्राप का अंत। प्राणी ने कहा, मेरे श्राप का अंत कभी तभी होगा जब मेरी हड्डियों को सही जगह पर दफनाया जाएगा। तीनों ने मिलकर तहखाने में छिपे उसके अवशेषों को ढूंढा और उन्हें जंगल के बीचों बीच सही तरीके से दफनाया। शांति और नई शुरुआत। प्राणी ने धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे शांति दी है। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। तीनों किले से बाहर निकले और देखा कि जंगल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन किला अब भी वहाँ खड़ा था, अपने अगले साहसी का इंतज़ार करते हुए। तो कौन होगा अगला साहसी, ये जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे और हम भी उत्सुक होंगे। तो फिर ढूंढते हैं कि कौन होगा इसका अगला साहसी। ये हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं और आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम वही लाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।